कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वजह से गुर्दे का फंक्शन डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। जैसे कि शुगर है, ब्लड प्रेशर है, दिल की तकलीफ है, इससे स्टोन्स बन जाते हैं। कुछ लोगों को अनयूजुअल मेडिसिन, ठीक है, गैर जरूरी तौर पे सेल्फ मेडिकेशन का करना, सेल्फ मेडिकेशन या पेन किलर का गैर जरूरी तौर पे लेना, कुश्ते फकियां ऑयल का बगैर जरूरी, ये वो चीजें हैं जो अल्टीमेटली ये गुर्दे को जाके डैमेज कर सकती हैं। ठीक, तो हम इन लोगों को कहते हैं कि दे आर हाई रिस्क पॉपुलेशन। ठीक, आम लोगों की निस्बत इन लोगों को तकरीबन 80% चांसेस होते हैं कि इनको गुर्दे डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, तो हम इनके लिए कहते हैं कि ये हाई रिस्क पॉपुलेशन है, तो इनको पीरियडिकली हर 3 महीने बाद नहीं तो 6 महीने बाद ये जो है ना लोगों को अपना चेकअप करवाते रहना चाहिए। ठीक सर। तो चेकअप से फायदा क्या हो जाता है कि हमें मालूम हो जाता है कि इस वक्त गुर्दे का स्टेटस क्या है। सर, हम गुर्दे की बीमारी को डायलिसिस को 2 हिस्सों में डिवाइड करना चाहिए। सर, गुर्दे की बीमारी कुछ भी हो सकती है, ठीक है, वो हमें पता चल जाता है गुर्दे के फंक्शन के साथ। ठीक है, तो 5 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, इसको कहते हैं क्रोनिक किडनी डिजीज, CKD 1 2 3 4 एंड 5। और 5 ऐसे जो इसमें क्या होता है कि अब पेशेंट जो ये कोई बंदा भी या स्पेशली ये लोग जो होते हैं हाई रिस्क पॉपुलेशन, सर, अगर पीरियडिकली चेकअप करवाते रहेंगे तो इनका यूरिया, क्रिएटिनिन, जिसको रीनल फंक्शन हम बोलते हैं, RFT टेस्ट भी हम RFT बोलते हैं, अगर ये करवा लेते हैं, एक GFR के कैलकुलेटर मिलता है, उसमें ना प्ले स्टोर पे अवेलेबल होता है, खुद ही वो अपना कर सकते हैं कि भाई डिफरेंट लैब्स आजकल निकाल के भी दे, हाँ वो चूंकि वो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस करते हैं, हालांकि एक्स्ट्रा चार्जेस को कुछ नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन वो चूंकि वो GFR का लफ्ज लेके ना वो कुछ पैसे वो डाल देते हैं। ठीक है, तो आपने यूरिया क्रिएटिनिन करवाया, GFR आपने देखा, क्योंकि ये तो रूटीन बिजनेस करते रहना है, ठीक है, तो ये मालूम हो जाता है कि आप CKD कौन सी जगह पर है, यानी आपके गुर्दे कितने % पे काम कितने % पे काम कर रहे हैं। 40% 50 और 30% तक हम कह सकते हैं कि अगर हम ये जो चीजें हैं कंट्रोल करेंगे, शुगर भी, ब्लड प्रेशर भी, और इस तरह जैसे कोई दवाई वगैरह ले रहे हैं उसको छोड़ देंगे, अगर कोई स्टोन है तो उसको ट्रीट कर लेंगे, ठीक, तो ये वो ऐसी चीजें होती हैं कि ये वापसी की तरफ चांसेस होते हैं, ठीक, और लाइफ प्रोलॉन्ग भी हो जाती है। ठीक है, गुर्दे का जो डैमेज है वो स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है, लेकिन वंस के आप समझ लेते हैं कि लेसन 10 हो गया है, तो फिर ये प्रॉब्लम होती है कि नो यू आर ए कैंडिडेट फॉर डायलिसिस, फंक्शन नहीं आप कर रहे, तो हमें इसका एक एक्सटर्नल किडनी देना पड़ेगा। ठीक है, अब बाहर की किडनी ये होती है, हम डायलिसिस मशीन होती हैं, ठीक, वो हम हीमोडायलिसिस भी होता है, पेरिटोनियल डायलिसिस भी होता है। ठीक है, फिर अच्छा सर, इसकी भी टाइप्स हैं, इसकी भी जो डायलिसिस होता है, डायलिसिस में बेसिकली मतलब हमने गुर्दे कितनी एग्जाम है सर इसकी? देखो जी 2 बड़ी हैं, ठीक है, एक है हीमोडायलिसिस, एक होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। ठीक है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो ना हीमोडायलिसिस इजी अप्रोच है, ठीक है, और ज्यादा कॉमन है, लोग इसके साथ जाते हैं, लेकिन बाहर के मुल्कों में ये पेरिटोनियल डायलिसिस भी बहुत कॉमन हो रहा है। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो कि इन्फेक्शन को कंट्रोल इतना अच्छा होता नहीं है, इसलिए वो लोग जो है ना वो पेरिटोनियल की तरफ कम से कम जाते हैं। हालांकि पेरिटोनियल की तरफ अगर आप चले जाए तो रात भर वो हम कैथेटर लगा देते हैं, वो चलता रहता है, अगले दिन जो है ना वो बंदा काम पे भी जा सकता है। ठीक हो गया, जो उसमें बाकी लंबे प्रोसेस से नहीं गुजरना, बहुत ज्यादा वो जैसे मशीन पे नहीं चढ़ाना पड़ता। ठीक है, जैसे और जो हीमोडायलिसिस है उसके अपने बेनिफिट्स हैं और अपने डी बेनिफिट्स हैं, ये सारा कुछ है। हमारे यहाँ पेरिटोनियल डायलिसिस जरा कम ही लोग ऑप्ट करते हैं। ठीक है, तो हीमोडायलिसिस वो जो ना काम है, और अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त जो है ना गवर्नमेंट के इनिशिएटिव भी हुआ, कुछ डोनर ने देखना शुरू किया, तो इस वक्त लेके मुझे एग्जैक्ट फिगर तो मालूम नहीं है, लेकिन ये लोगों के एक्सेस में चला गया। ठीक है, लेकिन फिर भी हालात इतने खराब हैं कि पाकिस्तान थ्रू द पाकिस्तान 5 लाख मशीनें चाहिए।